अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जो भी दुनिया में बीमारियाँ आई हैं, मेरे मालिक ने बीमारियों से पहले उसका इलाज दुनिया में भेजा है। इस चीज़ पर हमें यकीन होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर जो फल जो भी मौसम के हिसाब से मालिक ने चीज़ें पैदा की हैं, ये अल्लाह पाक की हमें बीमारियों से बचाने के लिए ही हैं। लेकिन हम क्या है कि आज इस महंगाई के दौर में न वक़्त पर कोई फल खा सकते हैं, ना ही वो परहेज़ कर सकते हैं, जो परहेज़ हमें करनी चाहिए। मुरग़न चीज़ों की तरफ हमारे तवज्जो ज़्यादा होने की वजह से जिगर की हालत और तिल्ली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अमूमन लोगों को गरमाइश हर शख़्स को है, मैदा हर शख़्स का ख़राब है, जिगर हर शख़्स का तकरीबन ख़राब है। हर घर में तीसरा मरीज़ जिगर के मर्ज़ में, मैदे के मर्ज़ में मुब्तला है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैदे का मरीज़ तो तकरीबन हर दूसरा मरीज़ मैदे का मरीज़ है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी वजह बहुत सी वजूहात है, लेकिन इसमें वक़्त पर खाना न खाना और मौसम के हिसाब से एहतियात न करना भी जो-सा है, इन चीज़ों को दावत देने के बराबर है। प्यारे दोस्तों, जिगर के लिए मैंने पहले भी नुस्ख़ाजात दी हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है कि जिगर जो-सा है, उसके जो गुदुद जाज़बा, गुदुद नाक़ला, जब वो बिगड़ जाएँ तो उससे फिर बीमारी जन्म लेती है। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके आपने कोशिश यही करनी है कि मौसम के हिसाब से, जैसे नारंगी है, अनार है, लीमू है, इसका जो भी शख़्स इस्तेमाल करेगा, इलाज बिल-ग़िज़ा बीमारी की दवाई से बेहतर है। तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, शलगम है, मूँग की दाल है और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त जिगर के बचाव की अल्लाह पाक ने कुदरत रखी है। जो तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम और सलाद का इस्तेमाल करता है, उसका जिगर कभी ख़राब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हेपेटाइटिस के लिए नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र है। ये नुस्ख़ा मैं अरसा 25-30 साल से, बल्कि ज़्यादा अरसे से बनाता हूँ, सैकड़ों मरीज़ों को इससे मिले। यहाँ तक कि वायरस, जो कि मेडिकल के लोग कहते हैं जी वायरस सो जाता है और नॉन इफ़ेक्टिव हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। मेरे पास ऐसी बेतहाशा, मैंने अभी ये रिपोर्टें जमा करना शुरू कर दी हैं। मेरे पास रिपोर्टें भी मौजूद हैं, दोस्त कहेंगे तो मैं उनको रिपोर्टें फ़ोन नंबर करके वो व्हाट्सएप पर से मैसेज रिपोर्टें भी मँगवा सकते हैं। मैं उनको रिपोर्टें भी दिखा सकता हूँ, जिसमें वायरस का नामो-निशान नहीं रहता और वो वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बॉडी में नहीं रहता। अब एक चीज़ को सिर्फ़ ज़हन में रखना चाहिए कि वायरस को ख़त्म करने के लिए जो तदाबीर हैं, उन पर अगर कोई अमल नहीं करेगा और दवाई मुकम्मल नहीं इस्तेमाल करेगा, तो उसका कभी भी वायरस ख़त्म नहीं होता। तो वायरस ख़त्म अगर आपने करना हो, मरीज़ कई ऐसे होते हैं जो मेडिकल की वजह से बाहर जाना उन्होंने होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए वायरस की रिपोर्ट पहले एलिज़ा आप करा लें। पीसीआर कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीसीआर शुरू में भी लोग करवाते हैं, खर्चा कराते हैं, मैं तो लोगों से खर्चा भी नहीं करवाता। मैं सिर्फ़ उनको कहता हूँ कि एलएफटी और एलिज़ा करा लें। तो उस एलिज़ा में ये रिपोर्ट, उसकी एंटीबॉडी वायरस रिपोर्ट कराएँ, तो उसमें जो-सा है बॉडी में कितने वायरस हैं, तो वो उसकी तादाद आ जाती है। तो उस हिसाब से मेरी क्योंकि मैं तिब से वाबस्ता हूँ, ज़्यादा मेडिकल की रिपोर्टें हद से ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। मुख्तसर अपनी जो मकसद की हैं मैं रिपोर्टें, उनके बारे में मालूमात रखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, एलएफटी आप कराएँगे तो उसमें अल्कलीन फ़ॉस्फ़ेट तिल्ली के बारे में वो उसमें पता पड़ता है। तिल्ली अगर साफ़ खून पैदा न करे तो हेपेटाइटिस के जरासीम पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि वायरस क्यों पैदा होता है। तो जिस्म में जिस तरीके से आप आटा गूँध के रख दें, दूसरे दिन वो ख़मीर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तीसरे दिन उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है और चौथे दिन बाकायदा उसके अंदर जो स्मेल पैदा होती है, चौथे, 5वें, छठे दिन उसके अंदर सफ़ेद रंग के कीड़े पड़ जाते हैं, यही जरासीम है। जरासीम भी इसी तरीके से पैदा होते हैं कि जिस्म में जिस जगह पर खून जमना शुरू हो जाए या उसमें रुकावट पैदा शुरू हो जाए या उसमें ताउफ़ुन पैदा हो जाए, जिगर में जब गुदुद नाक़ला और तिल्ली जो-सी है खून सही नमूने से साफ़ करके जिगर की तरफ नहीं भेजती, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, उस ताउफ़ुन में जो वायरस पैदा होता है। तिल्ली और गुर्दे इंसान के जिस्म के ये एक ऐसा फ़िल्टर निज़ाम है, इनमें से जो चीज़ें ख़राब होती हैं तो इंसान के जिस्म में, खून में बिगाड़ पैदा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कि हमेशा आप इस बात का ख़्याल रखें कि साल डेढ़ में एलएफटी ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि एलएफटी से ये कई दोस्त जो तिब्ब यूनानी के हैं, वो कानून मुफ़र्रद अज़ा का इल्म न रखने की वजह से वो खिलते नहीं पहचानते।
तो वो खिलते न पहचानने की वजह से भी इन बीमारियों का जो जन्म होता है वो भी रिपोर्टों में आने के बाद सामने आता है। तो रिपोर्टों में एलएफटी में अगर देखें एसजीपीटी बढ़ी हुई है, अल्कलाइन फास्फेट बढ़ी हुई है, तो ऐसे मरीजों की तिल्ली का इलाज पहले कर लेना चाहिए। पहले दोस्तों एक मैं नुस्खा आपको हेपेटाइटिस के बारे में जो दे रहा हूँ, वो नुस्खा असल में उसका काम ज़्यादातर जो सा तिल्ली की इस्लाह और जिगर की इस्लाह करना है, क्योंकि तिल्ली भी जिगर के ही मातहत है, समझ लें। क्योंकि सौदावी मादा जो सा है, दिल से जो सौदावी मादा बनता है उजलाती तहरीक में, वो तिल्ली में ही स्टोर होता है। लेकिन तिल्ली का ताल्लुक अपना जिगर का ताल्लुक तिल्ली के साथ भी है। तो अगर तिल्ली खराब होगी तो जिगर में भी खराबी पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश आपने ये करनी है कि जिस तरीके से अगर एलएफटी में आपको अल्कलाइन फास्फेट बढ़ी हुई हो तो पहले उसका इलाज कर लें और उसके बाद हेपाटाइटिस के वायरस का इलाज करें। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हेपाटाइटिस के वायरस पैदा होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि गुदुद नाकला, गुदुद जाज़बा में जब फ़ॉल्ट पैदा होता है तो ये अमराज जन्म लेते हैं। एक नुस्खा दोस्तों की नज़र में करता हूँ, नुस्खा बहुत ज़बरदस्त और काबिले एतमाद नुस्खा है, क्योंकि मुझे इस नुस्खे से अल्लाह पाक ने इतने ऐसे-ऐसे मरीज़ों को मेरे हाथों से शफ़ा दी है कि वो अपना एक बच्चा है जिसको अमेरिका का वीज़ा उसका लगा हुआ था और 2 महीने के लिए उसके पास टाइम था और वो मेरे पास आए, मेरे मोहल्ले के हैं, तो उसके हेपेटाइटिस सी निकल आई। उसके वायरस मेडिकल अनफिट हो गया। मेरे पास आए तो उन्होंने ये कहा कि जी ये आप एक हकीम साहब है हमारे, बहुत ही पुराने कदीम हकीम, मेरे उस्तादों में शामिल होते हैं जनाब हकीम, उनका नाम है शाह साहब हैं, सैयद अपना नाम मेरे अभी ज़हन से निकला जा रहा है जी, साईं सैयद फ़तेह अली शाह साहब। सांगड़ के लोग सारे उनको जानते हैं। बहुत ही पुराने कदीम हकीमों में शामिल, मेरे उस्तादों में मैं हर उसको उस्ताद कहता हूँ जिससे मुझे चंद लफ्ज़ भी मैंने अगर सीखे हैं तो वो मेरा उस्ताद है। तो उस्तादों की मैं आज तक इज़्ज़त करता हूँ। वो मेरे पास लेकर आए क्योंकि उन्होंने 1 महीना इलाज किया लेकिन वायरस नहीं गए। तो फिर वो मेरे पास लेकर आए कि खानून बेटा इसका 1 महीना बाकी है और आपने इसका ये वायरस का इलाज करना है। मैंने बोला जी ये 3 से 4 महीने लग जाते हैं वायरस ख़त्म होने में। 1 महीने में नहीं हो सकता। उसने बोला जी आप करें दुआ करें और दवाई दें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है हो जाएगा। तो उसको मैंने ये बोतल बनाकर दी जो बोतल आपको बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, कइयों को ये 1 महीने में वायरस खत्म हो, जो कइयों को 3 से 4 महीने ये दवाई खिलानी पड़ती है। नुस्खा मुजर्रब आज़मूदा दोस्तों की नज़र है। आपने क्या करना है जी, 1 पाव लेना है अंबर बेल का पानी। 1 पाव अंबर बेल का पानी लेना है, जो ये दरख्त के ऊपर जाले की तरह होती है, लेकिन आपने कीकर वाली अंबर बेल का लेना है। दूसरी नीचे जो ज़मीन पर होती है, बरसीन वगैरह में, वो नहीं लेनी। कीकर में आम मिल जाती है या बेरी का आपने लेना है। 1 पाव अंबर बेल का पानी लें, 1 पाव कुआर गंदल का पानी मुकत्तर कर लें, 1 पाव आपने कासनी का पानी लेना है और 1 पाव ही आपने मक्कों का पानी लेना है। प्यारे दोस्तों, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा साल आपको मिल सकती हैं। सिवाय कासनी और मक्कों के, ये भी साल में 8 महीने आपको मिल जाया करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर ऐसे मरीज़ों को ये बनाकर देता हूँ। हेपेटाइटिस के मरीज़ के लिए दूसरी दवाइयाँ मैं बहुत से नुस्खे बनाता हूँ। लेकिन ये ख़ासकर जो वायरस के मरीज़ होते हैं और बाकी वो ठीक होते हैं, सिर्फ़ उनका वायरस होता है। तो प्यारे दोस्तों, हब्बे जदीद का एक नुस्खा है, वो इसके साथ में देता हूँ और ये नुस्खा शरबत बनाकर देता हूँ। 1 बोतल से कइयों के वायरस ख़त्म हो जाते हैं और कइयों को जिस तरीके से मैंने बताया 3 से 4 महीने, अगर जिगर ज़्यादा ख़राब हो तो ज़्यादा अरसा, अगर थोड़े से वायरस हैं तो 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि 1 पाव आपने लेना है कुआर गंदल का पानी, 1 पाव आपने लेना है अंबर बेल का पानी, 1 पाव लेना है मक्कों का पानी और 1 पाव आपने लेना है कासनी का पानी और इसमें 1 पाव आपने नींबू का रस डालना है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने शरबत बनाना है और इसमें 1 तोला शब-ए-मानी फिटकड़ी सफ़ेद, 1 तोला वो इसके अंदर मिला देनी है। प्यारे दोस्तों, ये एक बोतल माना ये इससे 2 बोतलें बनेंगी आपकी। इसमें आपने 1.5 किलो से 2 किलो चीनी डालनी है, 2 किलो आप इसमें चीनी डालें और 2 बोतलें बड़े वाली बनाएँ आप। 1 बोतल ये एक मरीज़ को 15 दिन चल जाती है। 3 चम्मच सुबह देने हैं, 3 चम्मच शाम को देने हैं। ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं ये। बच्चों को आप छोटे चम्मच में उस मिकदार से दे सकते हैं। इसके साथ जिगरोली का कैप्सूल, जो मैंने पहले भी पिछली वॉइस में नुस्खा बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फिटकड़ी ले लें 100 ग्राम, कलमी शोरा ले लें 100 ग्राम,
नौशादर ले लें 100 ग्राम, जौखार ले लें 100 ग्राम, और इसको हीरा कसीस इसमें ले लें 100 ग्राम। इसको गिल हिकमत करके 6 से 7 किलो की आंच दे दें। ये सुर्ख रंग का आपका कुश्ता मिलेगा, इसको कहते हैं जिगरोली। और इसमें आपने 100 ग्राम बाद में रेवंत खताई मिला देनी है, या रेवंत चीनी भी मिला सकते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। तो ये प्यारे दोस्तों 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम नहीं बल्कि 2 टाइम ही दें, क्योंकि जिगर के मरीजों का हाजमा सही नहीं होता। जिनका हाजमा सही हो तो उनको 3 टाइम दें आप, वरना सुबह शाम दें। ये जिगर का खून सालेह पैदा करता है, जिगर के अंदर जो वायरस है होते हैं उन वायरस को भी ये सही करता है। और यरकान के लिए तो सिर्फ ये 15 दिन ये दवाई आप दे सकते हैं, सिर्फ जिगरोली, अर्क कासनी और अर्क मक्को से सिर्फ यरकान के मरीज को दें। हेपाटाइटिस के मरीज को जिस तरीके से मैंने बताया ये शरबत बना कर दें और ये जिगरोली के कैप्सूल साथ में दें। हब्बे जदीद का नुस्खा जो है तिब्बे फार्माकोपिया में साबर मुल्तानी के मौजूद है, हब्बे कैंसर के नाम से। उसमें रसकपूर, दार चिकना, हड़ताल वर्की, अजवाइन देसी और राई है। तो उसमें नुस्खे में कुछ अज्जा अलग अलग हैं, मुझे अभी पूरे जहनी तौर पर अब याद नहीं। वैसे उसमें जो नुस्खा है फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। उसमें 6 ग्राम है रसकपूर, 6 ग्राम है दार चिकना, और 1 तोला हड़ताल वर्की है, और इसके अंदर 1 पाव है अजवाइन देसी और 1 पाव है राई, और इसके अंदर 10 तोला गंधक आंवला सार है। इसको खरल करके ये आपने नखूदी गोलियां बनानी है अदरक के पानी में। ये नुस्खा है जी, वायरस को ये भी साथ में देने से वायरस को भी ख़त्म करता है, और कैंसर तक के नुस्खों में ये इस्तेमाल होता है। और तिब्बी फार्माकोपिया साबर मुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खे में किताब में से फिर भी एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, वरना मेरे से भी आप फ़ोन कर पूछ सकते हैं, लेकिन नुस्खा यही है। तो इसकी ये एक गोली सुबह शाम आप दें जिसको वायरस हो, तो ये शरबत बना कर दें मक्को वाला, और वायरस के लिए आप जिगरोली और ये गोलियां साथ में दें। अल्लाह के फजल करम से मेरा मालिक शिफा देगा। दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे शेयर करें, ताकि दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ हिकमत का नाम है लेकिन हिकमत के नुस्खे नहीं हैं, और बोझ की वजह से काफ़ी हमारे जो दोस्त थे वो कब्रों में ले गए हिकमत को, लेकिन उन्होंने मुंतकिल नहीं की। जो बची कुची हिकमत है जो मुझे उस्तादों से 40 साल में मिली है, मेरा मिशन है, न मैं किताब छापना चाहता हूँ न कोई और बात, मैं कोई लालच नहीं रखता। मैं ये नुस्खे पीडीएफ भी बना कर देना चाहता हूँ, मैंने कई जगह पर दिए भी हैं, और 3 साल से मुसलसल ग्रुपों में मैं दे रहा हूँ। मेरे दोस्त बिल्कुल वो जो नुस्खे बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। आप भी बनाइए नुस्खा, जो नुस्खा आप भी बनाएं मेरे से राब्ता ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बनाने में भी कई दफ़ा लोगों से फ़र्क हो जाता है। तो ये नुस्खे बनाने में बहुत आसान है, आप बनाएं जितना भी हो सके। इंशाअल्लाह जिस तरीके से बताए जाते हैं नुस्खे उसी तरीके से बनाएं, फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और इंशाअल्लाह मज़ीद आपके नुस्खे भी, आपको नुस्खे जो हैं मैं देता रहूँगा।